उत्तर मुगल काल 1707-1857 में एक से एक मंदबुद्धि शासक हुए जिनको शासन करने की रत्ती भर भी अकल नहीं थी और धीरे धीरे बंगाल अवध कब्जे से खो दिया। उसी क्रम में एक शासक हुए रोशन अख्तर, इनको रंगीला बादशाह भी कहते थे। इन्होंने शासन मोहम्मद शाह के नाम से किया और पूरा मुगल लुटवा दिए। ये नग्न आते थे या नहीं इसके प्रमाण कम ही मिलते हैं, पर भोगवादी मानसिकता में लिप्त शासक था और इसी के समय में नादिर शाह ने मयूर सिंहासन लूट लिया जिस पर कोहिनूर लगा था। चलिए विस्तार से समझते हैं, चलते हैं इतिहास के पन्नों में। शाहजहां ने इतना ज़्यादा धन की बर्बादी की जिसके चलते औरंगजेब के बाद ज़्यादा धन नहीं बचा और वो अत्याचार पर उतर आया। धार्मिक स्थलों की तोड़फोड़, लूटपाट शुरू हो गया जिसका असर आने वाले शासकों पर पड़ा और औरंगजेब के बाद आए बहादुर शाह जफर प्रथम, जिसको बेखबर नाम से बुलाया जाता था। उसके बाद आए जहांदार शाह, इनको लंपट मूर के नाम से बुलाया जाता था। फिर आए फरुख सियर, जिनको कायर नाम से बुलाया जाता था। और फिर आए इस प्रश्न के उत्तर वाले राजा के नाम पर कलंक रोशन अख्तर उर्फ मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह के बाद आए शासक अहमद शाह, पर उससे पहले रंगीला बादशाह इतना लुटा चुके थे कि अहमद शाह के काल में गरीबी आ गई, मुगलों को अपना सामान तक बेचना पड़ गया। रंगीला के शासन में मुगल कई टुकड़ों में टूट गया, बंगाल तोड़ गया, मुर्शिद कुली खां ने हैदराबाद निज़ामों ने तोड़ लिया, अवध तोड़ा सआदत खां, उसके बाद 1737 में मराठा ने आक्रमण कर दिया। हालांकि मराठा ने कब्जा ना करके मुगलों द्वारा धन दौलत जो लूटी गई थी सब वापस ले ली। फिर 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण अवध पर किया, पर सआदत खां ने उसको दिल्ली आक्रमण के लिए भेज दिया और वहां जमकर लूटपाट की। मयूर सिंहासन भी खो दिया मुगलों ने रंगीला के काल में। अपनी भोगवादी और निकम्मे शासन के कारण इनको रंगीला बादशाह कहा जाता था। इन्हीं के बारे में कुछ इतिहासकार कहते हैं ये दरबार में नग्न ही आ जाता था और बाहर और मौजूद महिलाओं को भी नग्न रहने को कहता था। हालांकि इसका पुख्ता सबूत नहीं है। ऐसी घृणित कार्य करने की सजा ही ईश्वर ने दी और कायदे से मुगल के अंत तक की नींव इनके कार्यकाल में पड़ी। मोहम्मद शाह रंगीला कई बार दरबार में निवस्त्र ही चला आया करता था। बहुत अधिक नशा करने के कारण उसे अपनी वेशभूषा का ही ध्यान नहीं रहता था। एक बार जब वह इसी तरह नशे में धुत होकर दरबार में निवस्त्र होकर आया और जनता तथा महल के लोगों द्वारा उसे इसके बारे में बताया गया तो लज्जित होने के कारण उसने इसे इस दिन का ड्रेस कोड करार दिया और वहाँ उपस्थित सभी लोगों को भी निवस्त्र होने का आदेश सुना दिया।